हे यहोवा, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, अपनी आत्मा से भी गाऊंगा। हे सारंगी और बिना जागो, मैं आप भी पाँव फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। आइए परमेश्वर की महिमा और स्तुति में मिलकर गीत गाएंगे, प्रभु महान विचारु कार्य तेरे। कितने अद्भुत जो
हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत सदा आपके साथ हो। खुदावंद आपके साथ हो। आए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाकर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बारा पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी प्रसिद्ध करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह, तू ही कदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाकरू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। आइए, ये समय है कि हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगी निर्गमन 6 उसकी 1 आयत से 8 आयत तक। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूँगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूंगा। इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दास्तान में रहते थे, उनका कराना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इजरायलियों से कह, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूँगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया, और जिस देश में के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसाक और याकूब से खाई थी, उसी से मैं तुम्हें पहुँचा कर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। ये प्रभु का वचन है। प्रभु का धन्यवाद है। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 33 उसकी 12 से लेकर 22 आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है अपने निवास के स्थान से। वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उन सब के कामों का विचार करता है। ऐसा कोई राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके दरवाइयों पर और उन पर उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राणों को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं। वह हमारा सहायक और हमारी डाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा हम पर भी हो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। रोमियो 8
उसकी 11 से 17 आयत तक। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नाशवत देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसीलिए कि जिसने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपा पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम अपने साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए। ये प्रभु का वचन है, इसे पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वह बढ़े मैं घटूं, इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। उसको हम भाते रहें, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। मुकद्दस मरकुस की इंजील पहला बाब
7-8 से लेकर 13 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 1 वर्सेस 7 to 13। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 7 वचन से लेकर 13 वचन तक। और ये प्रचार करता था, मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं हूं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान उसके ऊपर उतरते देखा, और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्गदूतों ने आकर उसकी सेवा की। ये प्रभु की पवित्र इंजील है। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुख हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुख हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुख हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुख हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु है इतना प्यारा, शब्द न कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु है इतना प्यारा, शब्द न कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुख हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुख हो शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुख हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुख हो शाम। तू ही जो है मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजना है ये सफल। तू ही जो है मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजना है ये सफल हो। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुख हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुख हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुख हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुख हो शाम।
कुछ भी न फिर जो हो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट गुनाहों में था अब तलक तू जो धसा मकड़ी के जाल में था जो फंसा गुनाहों में था अब तलक तू जो धसा मकड़ी के जाल में था जो फंसा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा
घर लौट आ। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने
कुछ भी न फल जो वो रहा तो आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा मैं ढूंढूं उस भीड़ को जो खो गई गुनाहों के घेर में बंद हो गई मैं ढूंढूं उस भीड़ को जो खो गई गुनाहों के घेर में बंद हो गई तो आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ तो आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा गुनाहों में अब तलक तू जो धंसा मकड़ी के जाल में हारो गुनाहों में अब तलक तू जो तो आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ दुनिया की भीड़ में
यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। बहुत समय के बाद हम फिर एक बार हम मिले हैं और आज का जो प्रवचन है, जो प्रस्तावित विषय है वो है त्रिएक परमेश्वर के ऊपर, गॉड द होली ट्रिनिटी। आइए हम वचन को सुनने से पहले अपने सिरों को झुकाएं, अपने आप को, अपने मन को तैयार करें प्रभु के वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आप महान हैं, आप जीवित हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दिन भर की आशीषों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। और आज खुदावन पिता परमेश्वर वो सब का दिन है, आपके उपस्थिति का दिन है पिता परमेश्वर, आपके भवन में आने का दिन है खुदावन पिता परमेश्वर। लेकिन आज हम अपने घरों में हैं और हमारा शरीर तो आपका जीवित मंदिर है खुदावन पिता परमेश्वर। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि इस मंदिर के अंदर, इस जिस्म के अंदर जो पाकरू निवास करती है खुदावन पिता परमेश्वर, हमें पाकीज़गी से भर दे, आपकी प्रेजेंस से प्रभु भर दे। और खुदावन पिता परमेश्वर हमें आत्मिक और गुप्त बातें जो हमारे सोच और समझ में और हमारे चित्त में अब तक नहीं आई हैं प्रभु, उसे बताने की कोशिश करें खुदावन पिता परमेश्वर। हमारी निर्बुद्धिता को, हमारी दुर्बलता को प्रभु पिता परमेश्वर आप जानते हैं, और इन सारी चीज़ों को प्रभु दूर करें और आत्मिक ज्ञान दे प्रभु पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन पिता परमेश्वर आपकी रूह से भर करके हम यहाँ से जाएं, आपसे सहभागिता लेकर के जाएं। हमारे होठों को पवित्र करें, हर एक गांठ को खुदावन पिता परमेश्वर, हर जंजीर को जिसे शैतान ने मोल ले रखा है, बांध रखा है प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य लहू के द्वारा वो टूट जाए। ये प्रार्थना खुदावन यीशु मसीह आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम से पिता मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आज का जो हमारा प्रस्तावित विषय है वो है होली ट्रिनिटी के बारे में। और मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर के पवित्र कलाम में से आपके सामने मैं इस चीज़ को पढ़ दूँ, जहाँ पर कि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह और अपने होली स्पिरिट के बारे में उन्होंने गवाही दी है। परमेश्वर खुद इस बात के गवाह हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इसे ध्यान से सुने और मैं परमेश्वर के वचन में से पढ़ूंगी। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 6 आयत से लेकर के 12 आयत तक। यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो सत्य की गवाही देता है वह आत्मा है और आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे भी बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस पर गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। सो मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, हम देख रहे हैं कि यहाँ जो ट्रिनिटी की जो साक्षी है खुदावन पिता परमेश्वर मनुष्य से कहीं बढ़ कर के है, और उन्होंने ये गवाही दी है, इसीलिए हमें उसके ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। और बाइबल में बहुत सारे जगहों में पवित्रता और परमेश्वर की ट्रिनिटी के बारे में जिक्र किया गया है, और हम बहुत सालों से, जब से हम मसीह में आए, हमने इस चीज़ को पढ़ा है। तो हमारा जो आज का विषय है होली ट्रिनिटी के बारे में, मैं बताऊँगी परमेश्वर के लहू के बारे में, उसके कीमती रक्त के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसके गुण की विशेषता के बारे में मैं आपसे आज बताऊंगी। हम जानते हैं कि जैसा कि उत्पत्ति 1 उसके 26 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। तो मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, वहाँ पर हम जो शब्द है स्टार्टिंग में ही जब क्रिएशन हुई तो ये तीनों पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मौजूद हैं। लेकिन मनुष्य के पाप के कारण, आदम के पाप के कारण, लोगों के निरंतर दुष्टता के कारण, और जो भी उनके अंदर विचार आते थे वो परमेश्वर के खिलाफ होते थे, इसीलिए परमेश्वर ने उनको
नष्ट किया, लेकिन वचन के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और वो जलन तब रखता है हमसे, जलनशील परमेश्वर कब है? जब हम पराए देवी देवताओं के पीछे जाते हैं, जब सांसारिकता में हम गुम हो जाते हैं और परमेश्वर को छोड़ देते हैं। तभी परमेश्वर कहते हैं कि मेरे अंदर ऐसी क्या तुमने कुटिलता देखी जो तुमने मुझे छोड़ दिया। जैसा कि आज वचन में पढ़ा गया है पुराने नियम में से कि मूसा को परमेश्वर ने छुटकारा देने के लिए ठहराया और उन्होंने कहा, हे मूसा, मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। मैंने अपने आप को सर्वशक्तिमान ईश्वर करके अब्राहम, इसहाक और याकूब पर प्रकट किया। मैंने उन्हें यहोवा कहकर प्रकट नहीं किया है। तो जाकर के मेरे लोगों को बताओ, क्योंकि उनका कराहना, उनका चिल्लाना, उनका दर्द मैंने देखा है, मैंने सुना है। जाकर उन्हें बताओ। और उन 7 आयतों के अंदर हम देखते हैं कि 4 बार 1 2 3 4 5 हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारा यहोवा हूँ, मैं तुम्हारा यहोवा हूँ, मैं ही तुम्हारा यहोवा हूँ, मैं तुम्हारा यहोवा हूँ। क्या ज़रूरत पड़ी थी परमेश्वर को ये बताने की कि 4 बार मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, इन्हीं 4 शब्द में? क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों को हमें बताना पड़ता है। जब वो भूल जाते हैं, जब वो रास्ते से भटक जाते हैं, मृत्यु की तरफ जाने लगते हैं और शैतान के बंधन में, उसकी जंजीरों में बंध जाते हैं, एक पिता को तकलीफ होता है कि मेरा बेटा डिस्ट्रॉय ना हो। उसके भले और बुरे की परख में रखता हूँ, मैं अच्छा चीज़ प्रोवाइड करता हूँ, मेरे बच्चे नष्ट ना हो जाएं, परमेश्वर से दूर ना हो जाए। इसीलिए परमेश्वर ने, यहोवा ने छुटकारे की व्यवस्था की। 6.5 लाख लोग मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके ले जाए गए। 40 वर्ष लगे और 40 वर्ष तक परमेश्वर उनका बोझ उठाता रहा, परमेश्वर उनका भार उठाता रहा, उन्हें खिलाता रहा। उनके 40 साल में ना तो जूतियाँ फटी, ना कपड़े फटे और ना ही उनको कोई दुख और मुसीबत और परेशानी आई। लेकिन परमेश्वर ने उन सब से उनको छुटकारा दिया। परमेश्वर ने उन सबसे उनको छुटकारा दिया। और बचे कितने जो कनान देश में प्रवेश करने पाए थे? सिर्फ 2 लोग थे, सिर्फ 2 लोग वहाँ पहुँचने पाए। जनसंख्या कितनी थी? 6.5 लाख के करीब थी, उससे भी कहीं थोड़ी ज़्यादा रही है। तो मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, परमेश्वर ने कमांडमेंट्स दिए थे, परमेश्वर ने कमांडमेंट्स दिए थे, 10 कमांडमेंट्स, जिसमें कि 4 कमांडमेंट्स परमेश्वर की पवित्रता के विषय में बताते हैं और बाकी जो हैं 6 वो मनुष्य के बिहेवियर के बारे में बताते हैं। मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, मसीह हमें बचाना चाहता है, परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, अपने पंखों तले हमें वो रखना चाहता है। तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से मिस्र की गुलामी से छूटने से पहले परमेश्वर ने उनके ऊपर विपत्तियां डाली थी। आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को हम देख लें जिसके अंदर हम जी रहे हैं। कोविड-19 में कितने लोग जो हैं उसके शिकार हो गए, कितने मर गए। पूरे संसार में ये महामारी फैली हुई है, उसका कोई अभी इलाज नहीं हो पाया। इलाज है सिर्फ परमेश्वर, हमारा परमेश्वर की तरफ लौटना। इतने दिन लॉकडाउन रहा, हमारे बिहेवियर में कोई चेंजेस आए हैं? पवित्रता आई है? हमने प्रार्थना करी है कि प्रभु हमें इस प्रकोप से बचा। सो मसीह में प्रिय भाई तथा बहन है, उस समय में परमेश्वर ने कहा था, और सबसे जो भारी विपत्ति थी मिस्र के अंदर थी, और सबसे भयानक विपत्ति पहिलौठों का मारा जाना। और वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा कि मेमने का जो लहू है वो अपने चौखट पर लगा देना। और जो जितने भी इस्राएली थे सभी ने लगाए और सब बचाए गए। लेकिन जिनके लिए हुक्म नहीं था उनके सबके पलटे मारे गए, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान के। उस समय एक चित्कार, एक रुलाई सुनाई दे रही थी। तो मसीह में प्रिय भाई तथा बहन, ये जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का लहू है, उस निर्दोष, वो जो मेमने का लहू लगाया गया था उससे कहीं ज़्यादा पाकीज़गी से भरा हुआ है, पवित्र है परमेश्वर का लहू, पराक्रमी है परमेश्वर का लहू। तो आज मैं आपके सामने परमेश्वर के उसी लहू के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में आप बताऊंगी। और वो है पहला कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें मोल लिया है। प्रेरितों के काम 20 और 28 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमारा दाम चुका दिया है। जब हर एक इंसान कुछ खरीदने जाता है, हर एक इंसान जो है वो कीमत अदा करता है, लेकिन हर एक इंसान के लिए परमेश्वर ने फ्री में हमें अपने लहू के द्वारा छुटकारा दिया हुआ है। और जब हमें वो छुटकारा देता है, छुटकारा किस चीज़
चीज़ से प्रभु देता है, छुटकारा देता है हमें शैतान के बंधन से, छुटकारा देता है परमेश्वर हमें पापों के बंधन से। संसार में शैतानिक दुष्ट आत्माओं से हमें बंधन से वो हमें छुड़ाता, उसने मोल ले लिया है, दुष्ट आत्मा से उसने मोल ले लिया है, मृत्यु से उसने मोल ले लिया है। तो मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, जब हम प्रभु के करीब आ जाते हैं, जब उसके हाथों में आ जाते हैं, जब उसके लहू के नीचे आ जाते हैं, तो परमेश्वर जो है वो हर चीज़ से हमें छुटकारा देने में सामर्थ्य परमेश्वर है। कभी कभी हम अपने जीवन के अंदर हम कभी कभी गलतियाँ कर बैठते हैं। हम मसीह भाई बहन, हम अपने आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अपनी प्रार्थनाओं पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और ये यिर्मयाह की किताब में 2 अध्याय और 13 आयत में यूँ लिखा हुआ है कि मेरी प्रजा के लोगों ने बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया है। पहली बात ये, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपने लिए टूटे फूटे हौज बना लिए हैं। तो मसीह में प्रिय भाई तथा बहनें, टूटे फूटे हौज, जहाँ छेद है, जहाँ टूटा है, वहाँ जल टिक नहीं सकता। तो मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि हम उसके लहू का, उसके ज्ञान का हम और उसके लहू के ज्ञान और समझ रखें, उस पराक्रमी लहू के बारे में हम जानकारी रखें। क्योंकि मोल लेने की क्षमता अगर किसी के पास है तो खुदावंद यीशु मसीह के पास है, और उसी में हमारा नजात है, उसी में हमारा छुटकारा है। तो आइए हम प्रतिदिन के जीवन में अपने जीवन की जाँच करें। आज हम क्यों असहाय महसूस करते हैं? आज क्यों हम दुख और तकलीफ़ में हैं? आज क्यों हम परेशान हैं? हमारे पास चैन नहीं है, यहाँ वहाँ हम भागते रहते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि शैतान ने हमें मोल ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शिमोन, तुझे शैतान ने मोल ले लिया है। और यहूदा इस्करियोती को भी शैतान ने मोल ले लिया था। तो इसलिए उसका, जब शैतान हमें खरीद लेता है, जब हम शैतान के चुंगल में फंस जाते हैं, वो हमें अधूलों तक ले जाता है, जहाँ पर रोना और पीसना होता है, अनंत मृत्यु होती है, और वहाँ से निकालने वाला कोई नहीं होता है। वो हमें बर्बादी के शिखर पर ले जाना चाहता है। मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, तो हम देखते हैं इस वचन के अंदर परमेश्वर का जो लहू है उसी शैतान से छुटकारा दिलाता है। और जब हमें छुटकारा दिलाता है, हम उसके लहू के नीचे आ जाते हैं। हमें जाना ही है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उसके निर्माण के लिए हमें जाना ही है। तो पिता परमेश्वर की मौजूदगी में, उसके लहू की मौजूदगी में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, हमारी महिमा बढ़ जाती है, हमारा गौरव बन जाता है, हम अनमोल हो जाते हैं। तभी तो प्रभु ने कहा नीति वचन में कि तू मेरे लिए अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। वो इतना हम सबसे प्यार करता है, और हमारे लिए उन्होंने आनंद का ताज मुकुट रखा हुआ है। हमारे लिए वो मुकुट है जो कभी पुराना नहीं होगा, वो मुकुट है जो परमेश्वर के हाथों के द्वारा बनाया गया है, उसके शब्दों के द्वारा बनाया गया है। तो मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, उस लहू की कीमत जो परमेश्वर ने चुकाई, उस पर हमें विश्वास करना है, उसके नीचे आना है, उसके लहू के नीचे आना है, उस क्रूस के नीचे आना है। पता है लहू का कितना बड़ा महत्व होता है? लहू की कीमत, जिंदगी की कीमत वो लोग जानते हैं जिनको ब्लड कैंसर होता है, जिन्हें बार बार खून चढ़ाया जाता है। उन लोगों के से पूछिए ब्लड की कीमत क्या होती है, जिनके शरीर में खून की कमी हो जाती है। और जब हम यहाँ पे दुनिया के अंदर, जब हमारे जिस्म के अंदर जब लहू नहीं है, जब खून नहीं है, तो इंसान मर जाता है। और याकूब पहला यूहन्ना 5 में परमेश्वर ने बताया है कि आत्मा, लहू और पानी, ये तीनों से ज़िंदगी है, तीनों में सहमति है। अगर तीनों में से एक चीज़ हमारे जिस्म से निकल जाती है, क्योंकि हमारा शरीर देह, प्राण और आत्मा से बना है, जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तभी हम मर जाएंगे शारीरिक रूप से, और खून की कमी हो जाएगी तो भी मर जाएंगे। और आत्मा से तो हम वैसे भी मरे हुए निकल जाएगी, उसको कोई वापस नहीं हमारा जिस्म में रख सकता, कोई हमें ज़िंदगी नहीं दे सकता, कोई हमें बचा नहीं सकता। इसलिए हमें परमेश्वर के लहू के नीचे तो आना ही पड़ेगा। और हम दूसरी बात देखते हैं कि प्रभु के लहू में जीवन देने का रहस्य छिपा हुआ है। और जब हम गॉस्पल को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, उसके 6 अध्याय में 53 और 54 में, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जब तक तुम मेरा मांस नहीं खाते, जब तक तुम मेरा लहू नहीं पीते, तो तुम्हारे पास अनंत जीवन भी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा है कि उसके पास जीवन देने का हक है, यीशु मसीह के पास जीवन देने का हक है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि वो जीवन का रहस्य अगर समझना है आपको, तो यीशु के क्रूस के नीचे आना, उसके लहू में आना है। पौल कहते हैं कि जिन बातों को तुमने कभी देखा नहीं, जिन बातों को तुमने कभी सुना नहीं, और वही आशीष है जो प्रभु ने हमारे लिए रखी हुई हैं,
ऑलरेडी प्रभु ने हमारे लिए रखी हुई हैं, क्योंकि उसके पास हमारे लिए एक योजना है। और ये योजना जो है वो हमारी बेहतरी के लिए है, हमारे लाभ के लिए है। और मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, परमेश्वर जो है वो शर्तों पर काम करता है, बगैर शर्तों पर कभी काम नहीं करता। प्रभु ने कहा है, क्या कहा है प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, कि जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने रखा हुआ है, आशीष और श्राप तुम्हारे सामने रखा हुआ है। हम कहाँ भागे जा रहे हैं इस दुनिया की भीड़ में? कहाँ भाग के जाएंगे हम, जहाँ ना चैन है ना आराम है। और जीवन का रहस्य तो यीशु मसीह के पास ही है। तो आइए हम उसके पास चलें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम्हें जीवन प्राप्त करना होगा तो तुम्हें मेरा बॉडी खाना है। तो यीशु ने कहा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो इसे खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। जीवन का जल मैं हूँ, जो इसे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। पता है कि जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस लोग मुझे क्या कहते हैं? पतरस ने कहा, कोई एलिय्याह कहता है और कोई तुझे भविष्यद्वक्ताओं में से एक कहते हैं। यीशु ने कहा, तू मुझे क्या कहता है? उन्होंने कहा, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये गुप्त बात थी, ये गुप्त जीवन का रहस्य था जिसे परमेश्वर ने पतरस के ऊपर प्रकट किया। और यीशु मसीह ने कहा कि ये बात तुझे मेरे पिता ने प्रकट की है। सो मसीह में प्रिय भाई तथा बहनें, बहुत सारे गुप्त रहस्य हैं जीवन के, जिसको जानने के लिए यीशु के लहू के पास आना है। 5000 भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया। उन्होंने चेलों से कहा, जाओ इनके लिए इंतज़ाम करो। उन्होंने 5 रोटी 2 मछली के द्वारा उनको तृप्त किया। 12 टोकरियां भर गईं। जीवन यहाँ है, जीवन की कीमत। जीवन की कीमत यीशु को पता है, क्योंकि जीवन देने वाला भी तो वही है, रोज़ बरोज़ की सांसें देता है। हमें से सबसे वो इक्वल प्यार करता है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और यही चाहते हैं कि हम सभी छुड़ाए जाएं, हम सभी बचाए जाएं और उसके जीवन के गुप्त भेदों को समझने पाए। आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी ऐसा ही है, लोग भूख से मर रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों ने, अपने लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, हमारी कांग्रीगेशन ने और कांग्रीगेशन ने जो परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, अगुवाई प्रदान की, तो उन्होंने उन लेबर्स को जो रास्ते में जा रहे भूखे और प्यासे हैं, मसीह में भाई तथा बहनों, अपने दान के द्वारा उनके को भरपेट भोजन कराया है। हमारे पास जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसी को प्रभु यीशु मसीह मल्टीप्लाई करेगा। हम जो यहाँ हम बांटेंगे उस स्वर्ग में जमा होगा, हमें उसका पुरस्कार मिलेगा। हमने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में यीशु मसीह के, और वो हमें ज़रूर उसका प्रतिफल देगा। सो प्रभु कहते हैं कि तुमने यदि किसी दास को या फिर किसी को भी पानी पिलाया है, खाना खिलाया है, तो उसका प्रतिफल उसे प्राप्त होगा। तो जीवन का रहस्य यही है, अगर हमें ज़िंदा रहना है अनंत जीवन में, हमेशा की ज़िंदगी में, तो प्रभु के पास हमें आना ही पड़ेगा। तीसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह के लहू की विशेषता है वो है कि खोलने की चाबी, वो की है हेवन को खोलने के लिए खुदा यीशु मसीह। और हमारा जीवन एक ताले की तरह है। पता है, हमारा जीवन एक ताले की तरह है। और वो क्या है कि प्रभु यीशु मसीह जो है कहते हैं, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। वो ताला जो शैतान ने, जो संसारिक नज़रों ने, जब शरीर की अभिलाषाओं ने और हमारी जीविका के घमंड ने और शरीर की अभिलाषा ने, ये 3 परीक्षाएं थी यीशु मसीह के सामने जब से उनका बैप्टिज्म हुआ और वो बियाबान में गए 40 डेज़ के लिए और क्रूस तक। हम देखते हैं कि इसी तरीके का टेम्पटेशन उनके पास आता रहा, वही आज भी आता है। और शैतान ने हमें क्या कर रखा है कि सांकलों से बांध रखा है, ताले में बांध रखा है। और वो ऐसा ताला है जिसमें जंग लगा हुआ है, जिसको वर्षों से खोला नहीं गया है और जिसमें कभी तेल नहीं डाला गया है, जिसके अंदर चाबी लगाई नहीं गई है। तो मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, प्रभु के पास वो शक्ति, उसके लहू में वो शक्ति है, वो उस चाबी को प्राप्त करने के लिए आलम अरवाह में उतर गया, सलीबी मौत सहली प्रभु यीशु मसीह में। मेरे प्रिय भाई तथा बहनों, वो चाबी क्या है? उस चाबी का रहस्य क्या है? वो चाबी है प्रतिदिन प्रार्थना करना। वो चाबी का रहस्य है, वो चाबी है विटनेस देना, वो चाबी है परमेश्वर का वचन पढ़ना। और जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो परमेश्वर जो है उस ताले को खोल देता है। इब्रानियों की किताब उसके 10 और 19 में लिखा हुआ है, यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश होने में वो उनका होने का हियाव होता है। तो मसीह में भाई तथा बहनों, जब वो ताला खुल जाएगा, जब वो चाबी
से ताला खुल जाएगा तो हमें जो है वो आशीषें आनी शुरू हो जाएंगी। ताला लगा हुआ है, इसलिए बरकतों की बारिश नहीं होती है, आत्मिक बारिश नहीं होती है हमारे ऊपर, हमें आत्मिक उन्नति नहीं हो पाती है हमारे अंदर में। दुनियावी आशीषों की बात यहाँ प्रभु यीशु मसीह नहीं कर रहे हैं, वो आत्मिक आशीषों की बात कर रहे हैं, वो आत्मिक जीवन के। उन्होंने बोला सकरा है वो मार्ग जो तुम्हें स्वर्ग को पहुँचाता है। अधोलोक में कौन है? शैतान और उसकी सेना है जो आग में आज तड़प रही है, पड़ी हुई है, और प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो चाबी उसके पास है। पतरस को बोला कि मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियाँ दूंगा, जो तू पृथ्वी पर खुलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा, और जो पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। परमेश्वर का वचन ज्ञान वही हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है, वही एक रास्ता है, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, दाऊद की ज़िंदगी में आप देख सकते हैं, है ना, कि मैं अधोलोक तक उतर गया। योना की ज़िंदगी में देखते हैं कि वो अधोलोक तक चला गया था और बर्बादी लेकर के आया। प्रभु ने जब उसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसको आज़ाद किया। प्रभु कहता है कि वो अपने भक्तों को अधोलोक में ना छोड़ेगा। तो हमें अधोलोक में नहीं जाना है, हमें नरक में नहीं जाना है, हमें परमेश्वर के भवन में जाना है, उसके हेवन में जाना है। जो घर जो मनुष्य के हाथों की बनाई हुई नहीं है, वो स्वर्ग जो बेशकीमती चीज़ों से जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार रखा है। तो इसलिए मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र करता है और हम स्वतंत्रता को जानेंगे। इसीलिए परमेश्वर जो है अपने वचन के अंदर अपने नाम से ज़्यादा, परमेश्वर अपने नाम से ज़्यादा वचन को वो महत्व देते हैं। आज हम अपनी ज़िंदगी के अंदर हम परमेश्वर के वचन को कितना महत्व देते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर भी वचन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने से ज़्यादा, अपने नाम से ज़्यादा। आज हम अपने नाम को महत्व देते हैं, अपने कामों को महत्व देते हैं, या परमेश्वर के कलाम को हम महत्व देते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो उन्होंने हम पर जाहिर किया है। इसलिए हमें उसके क्रूस के नीचे आना है, उस लहू में आना है, हेवन में जाना है। प्रभु के हम चौथी चीज़ जो हम देखते हैं वो है विजय की सामर्थ। विजय की सामर्थ यीशु मसीह के लहू में है। रेवोल्यूशन की किताब में मेरे प्रिय भाई तथा बहनों लिखा हुआ है 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका 11 में, मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर वो जयवंत हुए हैं। मनुष्य कैसे अनुभव करता है इस चीज़ को? अपनी विजय को अपने एजुकेशन के द्वारा, नेतागिरी के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, किस चीज़ के द्वारा कहता है कि मैं विजयी हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं सर्वोपरि हूँ, मैं किंग हूँ? किसके द्वारा? गोलियत के बारे में हम जानते हैं, वो 40 दिन तक इस्राएली कौम को ललकारता रहा और वो डर के दुबक जाते थे। आज भी हम बीमारी से दुबक के बैठ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं है। कहीं हमें इन्फेक्शन ना हो जाए, किसी के हम संपर्क में आ जाएं तो हम भी मारे जाएंगे। तो ये विचार, जो फियर है ना, उसने हमारी फेथ को किल कर रखा हुआ है। मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, फेथ जो है वो किल करता है फियर को। हमें उस डर को भगाना है, क्योंकि परमेश्वर विजयी परमेश्वर है। और दाऊद ने क्या किया कि उसने उस विजयी परमेश्वर की सामर्थ को वो जानता था। वो क्या है, मैं परमेश्वर के नाम से लड़ूंगा, मैं सामर्थी परमेश्वर के नाम से लड़ूंगा, और उसने छोटे पत्थर से उसको मार गिराया। शैतान हमारे सामने भी चुनौतियाँ रखता है, हमें चुनौती के आगे झुकना नहीं है। प्रभु का लहू हमें विजय दिलाता है हर बात में, जैसा दाऊद को दिलाया विजयी। और मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, जो पांचवी बात है छुटकारे का अधिकार, यीशु मसीह के लहू में छुटकारे का अधिकार है। इसीलिए पौलुस कहता है, सोने और चांदी से तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है। संसार की कोई ताकत उस जो है लाइफ को, अनंत जीवन को नहीं हमें दे सकती है। हमारे पापों से हमें छुटकारा नहीं दे सकती है, सिवाय यीशु मसीह का लहू हमें छुटकारा दे सकता है। उसका निर्दोष लहू हमें छुटकारा दे सकता है। तो हर बात में हमें प्रभु के पास आना ही होगा, क्योंकि उसका लहू पराक्रमी लहू है। और मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, हम इस तरीके से देखते हैं पवित्र आत्मा के विषय में परमेश्वर का कार्य हमने देख लिया, मध्यस्थता का कार्य प्रभु यीशु मसीह का देख लिया, उनके लहू बहाने का रीज़न हमने देख लिया कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, अपनी सृष्टि से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे चित्र अपने हथेलियों में गोद रखे हैं। मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, होली स्पिरिट के बारे में हम जानते हैं। जैसे पिछले संडे पेंटिकोस्ट का दिन था, बड़ा उसको लेबोरेट करके बताया गया हमारे सामने में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि
ये चीज़ें जो हैं वो गवाही देने के लिए हैं। और पवित्र आत्मा जो है जब तक अगुवाई नहीं करती, जब तक वो गाइड नहीं करती, तब तक जो है हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता। तो और जब हमारी गाइड नहीं करेगी तो हम जोखिम में पड़ जाएंगे, और जोखिम में जब हम पड़ जाएंगे तो खतरों से हमें बचाने वाला और कोई नहीं होगा। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर को जानते हैं। योना को देखिए, उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने उसको निनवे को भेजा, वो तर्शीश को चला गया। खुद तो परेशानी में अपने गया ही, जोखिम में अपने आप को डाला ही, लोगों को भी उसने जोखिम में डाल दिया। तो मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, जब हम प्रभु के साथ चलेंगे, होली स्पिरिट की अगुवाई में चलेंगे, तो हमारा परिवार सब कुछ जो है प्रभु से आशीषें पाएंगे, और हम हर एक प्रकार के जोखिम से, परेशानी से बचाए जाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो हैं वो तीनों हैं, और इस बात की गवाही किसी इंसान को नहीं देनी है। किसी इंसान, इस दुनिया के अंदर किसी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बुलाया जाता है, 2 व्यक्ति को बुलाया जाता है, लेकिन वो गवाही जो है वो झूठ भी हो सकती है, सच भी हो सकती है। लेकिन सत्य है कि गवाही जो है, होली स्पिरिट की गवाही जो है, वो हम पहला मरकुस में देखते हैं। यूहन्ना मरकुस जब वो अपने घर के अंदर था, जब प्रार्थना चल रही थी अख़मीरी रोटी के समय में, वो सब अपने घर में एकत्रित होकर पूरी कलीसिया लोग लगा करके प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि उस समय में हेरोदेश अग्रिप्पा जो पहला था, वो यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा दिया। और उस समय कलीसिया खुश होती थी, और उनकी खुशी को देख करके, आनंद होने को देख करके उन्होंने पौलुस को गिरफ्तार कर लिया था, और कलीसिया लो लगा करके प्रार्थना कर रही थी। आज भी जब परसिक्यूशन होता है, स्पिरिट जो है परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ, और होली स्पिरिट कहती है, हमें दृढ़ करती है, हमें मजबूत बनाती है, हमें पराक्रमी बनाती है होली स्पिरिट। और उस ताकत ने उसको जो है प्रार्थना ने गया स्वर्गदूत और उसको उस जगह से निकाल कर बंदीगृह से लेकर के आया। इस जिक्र को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए वो जीता जागता जो आई विटनेस है, और उस प्रेरितों के काम को 12 अध्याय में जो हम पढ़ते हैं, उसको लिखने वाला डॉक्टर जो है लूक हैं, और जो यूहन्ना पतरस कहलाता है, उसी ने तो कहा है पहले अध्याय में कि परमेश्वर के पुत्र जो है वो यीशु मसीह है। तो मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, लोगों ने गवाहियाँ दी, यीशु मसीह के चेलों ने गवाही दी, क्योंकि वो उस शिखर तक पहुंच चुके थे जिस शिखर तक परमेश्वर ले जाना चाहता था। वो पवित्रता के शिखर तक पहुंच चुके थे, वो महिमा के शिखर तक पहुंच चुके थे, वो आज्ञाकारिता के शिखर तक पहुंच चुके थे, और वो प्रेम के शिखर तक पहुंच चुके थे, नम्रता के शिखर तक पहुंच चुके थे। इसीलिए उन्होंने यीशु के रूपांतरण के समय में उसकी महिमा को देखा। और जब यीशु मसीह स्वर्ग उठाए गए, तो भी उन 11 चेलों ने उस महिमा को देखा, और वो संसार से बिल्कुल अलग हो गए। जब हम ऊंचाइयों में चढ़ते हैं, शिखर में चलते हैं, दुनिया की हर एक चीज़ें हमें नज़र आती हैं। मसीह में प्रिय भाई तथा बहन, हमें दुनिया से अलग होकर के एक ज़िंदगी जीनी है। जब परसिक्यूशन आता है तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये आनंद की बात समझो, ये गवाही देने का वक्त है। सो मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, ये समय है जब परसिक्यूशन होता है। आज हमारे देश के अंदर हम देखें तरह तरीके से, कभी साइक्लोन आ रहा है, कभी तूफान आ रहा है, कभी भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं आग लग रहा है। ये सब क्या है? परमेश्वर का प्रकोप है, और हमारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि हम उसके लहू के नीचे आ जाएं, हम उसके लहू के नीचे आ जाएं। परमेश्वर हमारा क्रिएचर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जीवित परमेश्वर का मंदिर हो, और तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर जो है कि उसकी पवित्र आत्मा निवास करती है। मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, हम यही चाहते हैं कि आप और हम उसके करीब आ जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारा रिडीमर है, और जो हमें सेंटिफाई करता है, जो हमें अनंत जीवन देता है, हम उसके पास आ जाएं, लौट आएंगे। यही परमेश्वर हमें चाहता है। वो हमें से किसी को खोना नहीं चाहता है। इसलिए ये कंपलसरी है हम सभी मसीही विश्वासियों के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के अगुवाई में पवित्र आत्मा ने हमें अध्यक्ष ठहराया है। बपतिस्मा लेने के द्वारा पवित्र आत्मा ने, किसी व्यक्ति ने नहीं हमें अध्यक्ष ठहराया, लेकिन पवित्र आत्मा ने हमें अध्यक्ष ठहराया है कि हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही दें, उसके कार्यों की चर्चा करें, और परमेश्वर के सामर्थ्य का प्रचार करें। सो मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, परमेश्वर हमको और आपको सबको बहुत आयत की आशीष प्रदान करे, और पवित्र आत्मा में लेकर के हमें चले, हमें चलाए। और जब उसने हमें खरीद लिया है तो उसके अनुसार हम जिंदगी को जिएं। प्रभु इस वचन के ऊपर हमें बहुत आयत की आशीष प्रदान करें।
आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और धन्यवाद दें। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा से प्रभु भर दीजिए। आपने जाहिर किया है प्रभु, होली कम्युनियन के द्वारा हम सहभागिता रखते हैं प्रभु, और हम दंड के वारिश भी होंगे क्योंकि आप न्याय करता है प्रभु, न्यायाधीश हैं खुदावंद पिता परमेश्वर। और ये वक्त आखिरी समय है खुदावंद पिता परमेश्वर, हम अपने आप को जांचें और परखें, क्योंकि हमारा न्याय जब आपके सामने होगा कोई इंसान हमारा गवाही नहीं देगा, लेकिन खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर पिता आपके सामने गवाही देंगे। खुदावंद पिता परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए जाएं। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर अगुवाई करने के लिए और आपने सामर्थ से भरने के लिए। यीशु मसीह ये प्रार्थना विश्वास और ईमान के साथ पिता मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें और हमें आत्मा में लेकर के चलाएं। वो हमसे बहुत प्यार करता है और इसलिए उसने मोल लिया है। हमारे चित्र उसकी हथेलियों पर कूदे हैं, अपने से दूर नहीं करता। वो छुटकारा दिया है उसने हमें, हम शैतान के बंधन से छुड़ाए गए हैं। वो बंधन जो प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया, वो बंधन जब कब्र में प्रभु को रखा, रोमन एम्पायर का सिर तोड़ दिया, मृत्यु के फाटक को हटा दिया, वो है परमेश्वर और आज वही ताकत रखता है। जैसा कि उसने पौलुस के जीवन को हम देखते हैं कि किस तरीके से उसको जब सांकलों से बांध करके अंदर रखा गया था, उसको तोड़ दिया। वो गिरसेनिया का आदमी जिससे दुष्ट आत्मा थी, जिसके अंदर सेना समाई थी, उसके बंधन को तोड़ दिया। आज हमारे बंधन को परमेश्वर तोड़ने में सामर्थ्य है। आइए हम अपने आप को उस सलीब के नीचे ले चलें, उस लहू में अपने आप को धो लें और अपने आप को शुद्ध कर लें। प्रभु का धन्यवाद हो, हमेशा आपके साथ बना रहे। हमारे परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रियो, इस समय हम एक और गीत गाएंगे और इस गीत के दौरान हमेशा की तरह जैसे हम करते आ रहे हैं, अपनी अपनी भेंट हम प्रभु को चढ़ाएंगे। अपनी अपनी भेंट आप निकाल करके अपने एनवल्प में जो भी आपकी सुरक्षित जगह है वहाँ रख लें। और जब आने वाले दिनों में चर्च खुलता है, आराधना में आप अपनी इस भेंट को प्रभु के घर में अर्पित करें। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है। भंडारे हम प्रभु के जग में, भंडारे हम प्रभु के जग में, 10वां ही लौटाना है, प्रभु को चढ़ाना है। प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, ख्रीष्ट प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, हमको प्रेम दिखाना है, हमको प्रेम
दिखाना है। हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, निज भेंटें भी लाना है, प्रभु को चढ़ाना है। ईश्वर की है कृपा भारी, ईश्वर की है कृपा भारी, हमको धन्य मनाना है, हमको धन्य मनाना है। सारा जीवन दे दो प्रभु को, सारा जीवन दे दो प्रभु को, तब आशीष पाना है, प्रभु को चढ़ाना है। आइए हम इस भेंट के लिए और इसके साथ ही हम उन तमाम प्रियजनों के लिए जो बीमार चले आ रहे हैं, लंबे समय से बीमार हैं या इन दिनों में बीमार हैं, जो इस कोविड-19 से ग्रस्त हैं, जिनका टेस्ट पॉजिटिव रहा है, जो क्वारंटीन में हैं और कई प्रकार की शारीरिक दुर्बलताएं हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। आइए दुआ करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान, हमारे दयावान परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करता हूँ पिता परमेश्वर, अब तक आज के दिन तक हम सब की रक्षा मदद सहायता करने के लिए प्रभु इस YouTube के माध्यम से तेरी आराधना करने और उसमें शामिल होने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हम सबको सुरक्षित रखा, हम सब की रक्षा मदद की। आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ हो प्रभु, क्योंकि आप अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में है। तेरी करुणा के लिए जो सदा की है, जो अमर है, जिससे प्रभु जी आप हमें निरंतर लगातार संभालते हैं, अब तक संभाला है, हम आपका शुक्र करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता इस भेंट के लिए जो आपके प्रिय लोगों ने आपके नाम आपके काम के लिए अर्पित की है। इस भेंट को आप स्वीकार करें और पिता परमेश्वर देने वाले तमाम तेरे प्रियों पर, उनके देहात्मा प्राणों पर, उनकी कमाई आमदनी पर तेरी बहुतायत की बरकत, तेरी आशीष हो। आकाश की खिड़कियां खोल करके इनको अपनी तमाम उत्तम बरकतों से मालामाल करें, दया करें पिता परमेश्वर, ताकि इनके रस कुंडे भरे और पूरे रहें और इनके रस कुंडों में से नया दाख मधु उमड़ता रहे। जो प्रभु इन्होंने तेरे काम, तेरे नाम, तेरे भवन के लिए अर्पित किया है, इसके में पिता परमेश्वर आप इनको 100 गुना प्रतिफल दें, किसी भी प्रकार की कोई कमी, कोई घटी ना होने पाए। हम पिता परमेश्वर हमारे चर्च के उन तमाम बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर तुझसे विनती करते हैं, आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, उन तमाम प्रियों को, बुजुर्गों को इस कोरोना वायरस से बचा के रखें। और पिता परमेश्वर जिनको क्रोनिक डिजीज़ हैं, लंबे समय से प्रभु शुगर के पेशेंट हैं, या हार्ट की प्रॉब्लम है, या एस्थमेटिक है, या पिता परमेश्वर आर्थराइटिस है, प्रभु कैंसर है, या पिता परमेश्वर ब्लड प्रेशर है, पिता परमेश्वर जहाँ प्रभु इंटरनल प्रॉब्लम है, लेडीज़ प्रॉब्लम है, पिता आप उन सब के साथ रहें। जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, आप अपने अनुग्रह से उन सबको स्वस्थ तंदुरुस्त रखें। पिता परमेश्वर जो इस समय कोविड-19 से प्रभु ग्रस्त हैं, आप उन सबको प्रभु जी संभालें। जब क्वारंटीन में है पिता परमेश्वर, आप उनकी साथ रहें। जब प्रभु जी माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त मित्र सब प्रभु जी अलग हो जाते हैं, तू साथ रहता, तू प्रभु
प्रभु जगत के अंत तक अपने लोगों के साथ रहता, ना कभी छोड़ता, ना त्यागता है। इसलिए तुझ महान ईश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका शुक्र, आपकी तारीफ करता हुआ अपने आप के लिए, इन अजीज़ों के लिए आपका शुक्र करता, सब पर तेरी बरकत चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, मिसिस ग्लोरिया ज्ञान के लिए आप अनुग्रह बनाए, बुजुर्ग दिनों संभालें। दीपा पीटर पर तेरा अनुग्रह हो पिता परमेश्वर, राजीव कुमार पर तेरी बरकत, तेरी आशीष चाहते हो यीशु राजा पिता परमेश्वर। और भी जो हमारे प्रियजन पिता परमेश्वर जो बीमार चले आ रहे हैं, उन सब पर तेरा अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। आप दया करें प्रभु जेवियर याकूब पर, मिस्टर अलेक्जेंडर मीका पर, और पिता परमेश्वर प्रभु जिनको डायलिसिस होता मिसिस मर्सी लाल पर तेरी बरकत चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जो तरह तरह की प्रभु जी मौसमी बीमारियों में हैं, उन सब पर तेरी बरकत, तेरी आशीष यीशु राजा। आप दया करें पिता परमेश्वर। प्रभु जो इस समय मौसम के परिवर्तन में पिता परमेश्वर बीमार हैं, आप मौसमी बीमारियों से बचा के रखें पिता परमेश्वर। ये जो फ्लड आ रहा है, आंधी तूफान आ रहे हैं, अर्थक्वेक हो रहा है प्रभु जी, ये जो वायरस फैला हुआ है कोरोना का, और पिता परमेश्वर ये टिड्डियों की महामारी और कई प्रकार के पिता परमेश्वर भयंकर प्रभु प्रकोप आ रहे हैं हमारे ऊपर पिता परमेश्वर, आप संभालें। जबकि प्रभु जी लॉकडाउन प्रभु जी काफ़ी खुल चुका है प्रभु, जब लोग प्रभु जी अब नॉर्मल जीवन में आ रहे हैं प्रभु, इसके इन्फेक्शन से बचाएं, लोगों को तैयार करें मेंटली, और प्रभु जी जिम्मेवार बनाएं, ताकि प्रभु ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए प्रभु वो सुरक्षा का कारण बनने पाएं पिता परमेश्वर। इसके हर प्रकार के वायरस से, इन्फेक्शन से प्रभु अपने लोगों की मदद करें। हमारे सेंट स्टीफन की कलीसिया पर तेरी बरकत, तेरी आशीष चाहते हैं यीशु राजा। एक एक को संभालें, एक एक पर तेरी बरकत, तेरी आशीष चाहते हैं। हम उन तमाम प्रियजनों को पिता जो प्रभु इस प्रभु लॉकडाउन में बाहर गए थे और कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों के पास अभी भी फंसे हुए हैं प्रभु, आप उनके लिए भी रास्ता तैयार करें प्रभु। आपसे विनती करते हैं प्रभु मिस्टर नोरा बाली पर तेरी बरकत चाहते हैं पिता परमेश्वर। बुजुर्गी में, शुगर में और कमजोरियों में आप उनको संभाले रखें पिता परमेश्वर। जवानों पर तेरी बरकत हो, जिनके पास काम प्रभु इन दिनों में छूट गए हैं, आप काम दें पिता परमेश्वर। जिनके काम रुके हुए हैं, जो डेली वेजेस हैं पिता परमेश्वर, उनके काम चलने पाए पिता परमेश्वर। जिनको खाने पीने की तंगी है प्रभु यीशु, जिनके इलाज के ऊपर बहुत पैसा खर्च होता है पिता परमेश्वर, आप सब कुछ मुहैया करें पिता परमेश्वर। हमारे पूरे दिल्ली डायसिस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह पर पिता परमेश्वर, तमाम बिशपों पर, सभी डायसिस पर, और प्रभु तमाम कलीसियों पर, हमारे दिल्ली डायसिस, हमारे बिशप वारिश के मसीह, और पिता परमेश्वर हमारे डायसिस के ऑफिस बेरर पिता परमेश्वर, तमाम पासमान कलीसियाएँ हरियाणा, पंजाब और प्रभु जी दिल्ली में, यूपी में और दूसरी जगहों पर, जहाँ जहाँ भी प्रभु जी हमारे लोग हैं, हमारे प्रियजन हैं, उन सब पर तेरी बरकत हो। पूरी विश्वव्यापी मंडली पर तेरी बरकत चाहते हैं। तेरे दास, तेरे दासियों पर, तेरे विश्वासियों पर तेरा बड़ा अनुग्रह बना रहे। अपने लोग की रक्षा करे पिता परमेश्वर। इन महामारियों से, खास करके कोरोना से, जिसका प्रभु अभी तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आ सका पिता परमेश्वर, अपने लोगों की सहायता करे। खास करके साइंटिस्ट, डॉक्टर्स को प्रभु आप हिम्मत दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि प्रभु जी इस बीमारी का, इस महामारी का पिता परमेश्वर वो सही वैक्सीनेशन तैयार कर सकें, सही ट्रीटमेंट आ सके, ताकि प्रभु जी आम बीमारियों की तरह पिता हम इस बीमारी का भी इलाज प्राप्त करें, और प्रभु जी तमाम उस कमजोरियों से, बीमारियों से प्रभु, तमाम तकलीफ़ों से बचे रहें पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं, अपने लोगों को स्वस्थ रखें। सेंट स्टीफन कलीसिया पर, बुजुर्गों पर, बड़ों पर, एक एक घर परिवार पर, बच्चों पर, पढ़ने वाले बच्चों पर, जिनका प्रभु जो स्कूल नहीं जा पा रहे पिता परमेश्वर, आप बरकत आशीष दे। दिल्ली डायसिस के सभी स्कूल, हॉस्पिटल पिता परमेश्वर, तमाम इंस्टीट्यूट, कॉलेज प्रभु, सब प्रभु उनके तमाम फाइनेंसेस, सारी ज़रूरतें
पिता परमेश्वर बहुत आयत से पूरी हो जाने पाए। जो कमियां आई हैं पिता परमेश्वर, व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर, इंस्टीट्यूशनल तौर पर, प्रभु जी हमारे दिल्ली डायसिस में, पूरे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में, हमारी सरकार को पिता परमेश्वर इस लॉकडाउन की वजह से जो आर्थिक मंदी आई है प्रभु आप इसको पूरा करने वाले हैं। हमारे लीडर्स की आप अगुवाई करें ताकि इन तमाम कमियों की भरपाई कर सकें और पिता परमेश्वर तेरी महिमा, तेरी स्तुति, प्रशंसा का कारण बनने पाए। तेरा धन्यवाद देते पिता, आपसे विनती करते हैं आने वाले समय में आप हमें हमारा मार्गदर्शन करें। जो भी प्रभु जब चर्चेज खुलते हैं, जो भी हमारे ऊपर प्रभु पिता परमेश्वर इंस्ट्रक्शन आती हैं, ईमानदारी, वफादारी, समझदारी से उसका पालन कर सके ताकि हम सब, हमारी कलीसिया बची रहे, हर प्रकार के वायरस से बची रहे पिता परमेश्वर, और तेरी आराधना, तेरी स्तुति, प्रशंसा करती रहे। इस प्रार्थना को तेरे कदमों में लाते हैं, प्रार्थना को सुने, स्वीकार करें हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में, जिसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से प्रार्थना करो, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तू हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबकी रक्षा करें। दुआ करें कि जल्दी से ये जो कोरोना वायरस ख़त्म हो और हम हमारी संगति पहले की तरह बहाल होने पाए। जय मसीह की।